नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले सुर्खियां। उद्धव ठाकरे ने एमवीए इत्तेहाद पर उठाए सवाल। असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के लिए अना और सीटों की तकसीम में ताखीर को ठहराया जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और महाराष्ट्र हुकूमत को लगाई फटकार। सितंबर तक नई खुसूसी एनआईए अदालतें कायम करने की दी हिदायत। मौलाना आजाद और अक़लीती मालियात कॉरपोरेशन में मुबैना तौर पर एक बड़े घोटाले का इंकशाफ। एसडीपीआई ने एसआईटी जांच कराने का किया मुतालबा। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों की नर्सों ने की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल। तिब्बी इदारों में सेहत की खिदमात शदीद मुतासिर। अब खबरें तफसील से। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने महाविकास अखाड़ी एमवीए इत्तेहाद के पीछे दलील पर सवाल उठाया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में एमवीए की शानदार कारकर्दगी के बाद जोश खरोश इनफरादी अना में तब्दील हो गया, जिसने असेंबली इंतखाबात के दौरान पार्टी की सतह पर कामयाबी हासिल करने पर तवज्जो मरकूज की, जो बलाखिर इनकी शिकस्त का बाइस बनी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये एक गलती थी जिसे सुधारना जरूरी है। अगर मुस्तकबिल में ऐसी गलतियां होती हैं तो साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। महाराष्ट्र असेंबली आते में गुज़िश्ता दिनों हुई मारपीट के वाक़े पर शिवसेना यूबीटी सरबराह उद्धव ठाकरे ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ में असेंबली में हो रही गुंडागर्दी से रियासत के वक़ार को नुकसान हो रहा है और मौजूदा हालात सदर राज नाफिज करने जैसे हो गए हैं। दरअसल 2 रोज़ कबल असेंबली के आते में एनसीपी एसपी के रुकन असेंबली जितेंद्र औहाड और बीजेपी रुकन असेंबली गोपी चंद के दरमियान तल्ख नोक-झोंक हो गई थी। इस बहस ने जल्द ही तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली और दोनों लीडरान के हामी हाथापाई करने लगे। असेंबली हाथे में ही खूब मारपीट शुरू हो गई थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हुकूमत की ताकत अब खुलेआम गुंडागर्दी में बदलती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि असेंबली हाथे में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। अराकीन असेंबली की बरसरे आम हाथापाई से महाराष्ट्र का सर शर्म से झुक गया है। अगर असेंबली हाथे में इस तरह की अना की पिछलेगी तो ये सदर राज जैसी हालत की तरफ इशारा करता है। महाराष्ट्र असेंबली के आते में बीजेपी एमएलए गोपीचंद और एनसीपी एससीपी एमएलए जितेंद्र के हामियों के दरमियान तसादुम पर शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय रावत का कहना है कि एक एमएलए के गुंडे जिसने जितेंद्र औहाड पर हमला करने की कोशिश की वो इसे मारना चाहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत ने जितेंद्र औहाड के एहतजाज पर एक्शन लिया है। देखिए, ये उसने कहा कि ये मगरूरी आई है, ये मस्तवाल हुए हैं। क्यों हुए हैं? आपकी वजह से हुई। आप जिम्मेदार हैं, भाजपा बीजेपी जिम्मेदार है, देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है, अमित शाह जिम्मेदार है और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। जिस तरह से आप अपने पार्टी में सभी प्रकार के क्रिमिनल्स, चाहे हत्यारे हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे लुटेरे हो, हाँ, सबको बुला बुलाकर आप पार्टी में अपने प्रवेश दे रहे हो, आपको ताकत दे रहे हो, आप उनको संरक्षित कर रहे हो, आप आपके वॉशिंग मशीन में डालकर उनको साफ सुथरे करने की कोशिश कर रहे हो, तो हिम्मत तो बढ़ेगी ना। जो अपराधी है उनकी हिम्मत बढ़ेगी। महाराष्ट्र में तो यही हुआ है, सब अपराधी है उनके पार्टी में। आप विधानसभा में एक लिस्ट देखिए, आधे से ज्यादा अपराधी है यहां वहां से जमा करके। तो अगर ऐसे अपराधी आप अपने पार्टी में लेंगे तो उनको मगरूरी और उनको उनकी हिम्मत तो बढ़ेगी। इसलिए तो कल विधानसभा के दरवाजे पे, जहां हाउस है, सभागृह है,
सदन है, सदन के दरवाजे में ये हादसा हुआ, गैंग वॉर हो गई। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की नीति कि सभी क्रिमिनल्स हमारे पार्टी, एक भी बाहर नहीं रहना चाहिए, जेल में भी नहीं रहना चाहिए, ना पुलिस लॉकअप में, बीजेपी के अंदर आने चाहिए सर, इसलिए तो ये हुआ। कौमी जांच एजेंसी NIA के जरिए तफ्तीश किए गए दहशतगर्दी और संगीन जराइम से जुड़े मामलों की समाअत में ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। अदालत ने मौजूदा अदालतों को NIA के मामलों की समाअत के लिए खुसूसी तौर से नामजद करने की रिवायत को नाकाबिल कबूल बताया। अदालत उज़्मा ने मरकज़ और महाराष्ट्र हुकूमत को फटकार लगाते हुए सितंबर तक नई खुसूसी NIA अदालतें कायम करने का अल्टीमेटम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतबाह किया कि अगर हिदायत पर अमल नहीं किया गया तो समाअत में ताख़ीर की बुनियाद पर वो खुद उन मुल्ज़िमीन को जमानत देने पर गौर करेगा। MNS के सरबराह राज ठाकरे ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के पटक पटक के मारने वाले बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि तुम मुंबई आओ, हम तुम्हें मुंबई के समंदर में डुबो कर मारेंगे। इसी दौरान बीजेपी MP निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को जवाब दिया है। दुबे ने अपने पहले बयानात का दिफा किया और कहा कि वो इनसे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे फख्र है कि मेरी मादरी जुबान हिंदी है। मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती हिंदी चॅनल वाले दाखवलं का, पुढे चालवलं का, काही नाही। बघा कसं असतात, कशा असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबेला मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर शिवसेना UBT की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि पाकिस्तान के साथ कोई तिजारती मुआहदा नहीं हो सकता, उनके साथ सिर्फ दहशतगर्दी की डील हो सकती है। हम बार बार कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा हमारी शराइत पर होना चाहिए, इसलिए मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अवाम के दबाव में ये कहा हो। मैं बस यही कहूंगी कि बार बार जो वो कह रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ तो कोई ट्रेड डील हो नहीं सकती है, उनके साथ तो सिर्फ टेररिस्ट डील होती हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ टेररिस्ट की जुबान जानते हैं और टेररिस्ट को कैसे बढ़ावा देना है वो जानते हैं। रही बात, अगर कह रहे हैं कि ट्रेड डील की ही वजह से सीज फायर हुआ, तो इंडिया और US का भी अभी ट्रेड डील साइन नहीं हुआ है। और ट्रेड डील जो बार बार हम कह रहे हैं कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा, तो शायद हो सकता है दबाव डाला जा रहा हो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, तो उन्होंने ये बात रखी है। पर स्पष्ट ये है, जो DGMO ने, हमारे देश के DGMO ने कहा है कि सीज फायर की मांग वहां से आई थी, इसलिए हमने सीज फायर किया। और वो बार बार हम लोग भी कहे जा रहे हैं, और शायद प्रधानमंत्री ने, जब उनकी बातचीत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने भी ये बात को सामने रखा था, और ME लगातार ये बात कर रही है। तो मैं इस संदर्भ में मैं अपने देश के DGMO को पे ज्यादा विश्वास रखूंगी रादर देन जो वहां से बात कही जा रही है, क्योंकि एक ट्रेड डील अभी तक साइन जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वहां की जनता को, साइन नहीं हुआ है, तो उसको लेकर वो दबाव डालने का काम हो रहा है। महाराष्ट्र के लातूर में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने नीतीश राणे को कुरान पाक का मराठी तर्जुमा बजरिए डाक भेजा है। ये जानकारी तंजीम से मुंसलिक मुफ्ती फाजिल ने दी। उन्होंने नीतीश राणे के बारे में कहा कि आपको खास तौर से कुरान पाक पढ़ने की ज़रूरत है। मुफ्ती फाजिल ने कहा कि किसी मजहब को बदनाम करना और उसके ऊपर दाग लगाना या कुरान पाक पर उंगली उठाना या फिर मुसलमानों की टोपी और दाढ़ी के ऊपर बयानबाजी करना, ये सब उन्हें जेब नहीं देता है। आज मैं अहमदपुर शहर पोस्ट ऑफिस के सामने से मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो हालात चल रहे हैं, और ख़ास तौर से मेरे हाथ में जो कलाम पाक है, इसके अंदर एक कुरान पाक की आयत है, या अय्युहन नास। इसके अंदर इंसान जितने भी हैं उन सब के लिए खुदावंद खुद्दूस ने कहा, ओ लोगों,
अल्लाह से डरो। ये कुरान पाक है, जब आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसके गहराई के अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। शायद इसकी लाइल्मी की वजह से जो हालात हो रहे हैं आज, मैं खासतौर से हमारे बिरादर वतन और ख़ासतौर से नीतीश राणे साहब, जो वाक़तन एक नेता के रूप में माने जाते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छे इमेज है माशाल्लाह हर वक्त, लेकिन पता नहीं अपनी सियासी मफाद के वास्ते, अपने ज़ात के वास्ते किसी धर्म को लेकर के उसको बदनाम करना या उनके ऊपर कलंक करना या कुरान पाक के ऊपर उंगली उठाना या मुसलमान की टोपी और दाढ़ी के ऊपर कुछ और लबकुशाई करते रहना, ये आपको ज़ेबा नहीं देखता, क्योंकि इंसान अपने ज़बान के नीचे छुपा हुआ होता है। इंसान की पहचान ज़बान से होती है। नीतीश राणे साहब, आप क्या हैं, किस कैटेगरी के हैं, आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है और कितने इल्म वाले हैं, वो हमको समझ में आया है। आपको ज़रूरत है ख़ास तौर से इस्लाम की कुरान पाक पढ़ने की। कांग्रेस के रुकन असेंबली अमीन पटेल ने असेंबली में बात करते हुए कहा कि बीएमसी के अहाते में 70 स्कूलों में हेडमास्टर्स नहीं है। उन्होंने कहा कि हेडमास्टर के बगैर स्कूल कैप्टन के बगैर जहाज की तरह है। ये हमारे तालीमी इदारों के मौसरी इंतजाम और कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इन स्कूलों में हेडमास्टर की फौरी तैनाती की मांग की है। सन्मान्य सदस्य अमीन पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं औचित्य के मुद्दे से बहुत ही महत्वपूर्ण मुंबई महानगर पालिका का स्कूल का मुद्दा आपके सामने रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका में स्कूल ऐसे हैं जिसके अंदर हेडमास्टर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये हेडमास्टर का प्रमोशन रुका हुआ है। आज एक हेडमास्टर मतलब कि पूरी स्कूल को, पूरी संस्था को सही तरह से चलाने के लिए होता है। आपके माध्यम से मेरी सरकार से विनती है कि मुंबई महानगर पालिका को आदेश दे, जिन 70 स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है वहां तुरंत हेडमास्टर की भर्ती होनी चाहिए। हेडमास्टर का प्रमोशन करके इन 70 स्कूलों के अंदर हेडमास्टर देना चाहिए, ताकि उन बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मुंबई महानगर पालिका के शाला में मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है, अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप शासन को आदेश दीजिए कि इन मुंबई महानगर पालिका की 70 स्कूलों के अंदर हेडमास्टर को फौरन प्रमोशन देके उन जगहों को भर के बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने का सिस्टम शुरू किया जाए। कांग्रेस एमएलए असलम शेख ने सांगली जिले के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर रखने के महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि पानी, सड़कों और अवामी मकामात जैसी बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। असलम शेख ने सवाल किया कि हुकूमत कब तक इस तरह की हरकतों से लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहेगी। शिवसेना यूबीटी के लीडर अंबादास ने कहा कि ये हुकूमत सिर्फ जात पात की सियासत और तनाज़ात पैदा करने में दिलचस्पी रखती है। नहीं, इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर करिए या जो भी संभाजी नगर बनाई है, सारी चीजें करिए, लेकिन साथ ही साथ उस शहर का भी तो उद्धार करिए। आज वहाँ पीने का पानी सही नहीं है, वहाँ पे जो है सड़कें सही नहीं है, गार्डन और प्लेग्राउंड नहीं है, लोग जो है वो बद से बदतर में रह रहे हैं। तो कितने दिन और इस तरीके से लोगों को आप मूर्ख बना। रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की माशी तरक्की के लिए कायम किए गए मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में मुबैना तौर पर एक बड़े घोटाले का इंकशाफ हुआ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने आरटीआई के जरिए औरंगाबाद, नांदेड़ समेत दिगर अजला से हासिल की गई मालूमात की बुनियाद पर संगीन बदउनवानियों का पर्दाफाश किया है। इस मामले पर जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एसडीपीआई के जिला सदर मोहम्मद एजाज की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया गया। मोहम्मद एजाज के मुताबिक कॉरपोरेशन के कुछ अफसरान ने कर्ज की मंजूरी के नाम पर दरख्वास्त दहिंदगान से बड़ी रकमें रिश्वत के तौर पर वसूल की। कई अफराद से जमानत के तौर पर उनकी जायदादों के दस्तावेजात भी लिए गए। इन जायदादों पर कर्ज की रकम भी चढ़ाई गई, लेकिन बैंक खातों में कोई रकम मुंतकिल ना हुई। मुतासरीन को बार बार ये कहकर बहला दिया गया कि हुकूमत ने बजट जारी नहीं किया, रकम जल्दी आ जाएगी। एसडीपीआई के मुताबिक जिन दरख्वास्तों को तरजीह दी गई उनका ताल्लुक नायब वजीर आला अजीत पवार के हल्का बारामती और शिंदे ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले वजीर अब्दुल सत्तार के हल्के से है। पार्टी ने इसे सियासी और ताकत के नाजायज इस्तेमाल की अलामत करार दिया है। एसडीपीआई ने इस घोटाले की एसआईटी के जरिए जांच की मांग की है।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDP नांदेड़ की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस पर हम लोग धरना कर रहे हैं और ये धरना पूरा स्टेट लेवल पर हो रहा है। ये धरना है असल में मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि मतलब माइनॉरिटीज़ को जो है फाइनेंशियली जो है डेवलप करने के लिए स्कीम जो है लाई गई थी। उसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार हमारे देखने में आया है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के जो है जिम्मेदारान प्रेसिडेंट्स हर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस को जाकर जो है वहाँ पे इंक्वायरी किए हैं। तो बहुत सारी जगह भ्रष्टाचार निकल के आए हैं। जिनको लोन मिलना चाहिए उनको लोन नहीं मिल रहा है और जिनको लोन नहीं मिलना चाहिए उनको लोन मिल रहा है और ऐसे लोगों को लोन मिल रहा है जो पॉलिटिकली मतलब जो तो सपोर्ट रखते हैं। मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक विभाग है, मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इसका क़याम इसलिए आया था ताकि इस मुल्क में रहने वाले पिछड़े तबके के जो लोग हैं, जिसमें मुस्लिम है, सिख है, दलित है, आदिवासी है, बुद्धिस्ट है, अलग अलग समाज के लोग हैं, उन लोगों के लिए ये बनाया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो कॉर्पोरेशन है, ये जो महामंडल है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा है और कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी हमारे पास SDPI के जिम्मेदारों के पास मिली है। पिछले दिनों हमने देखा कि पुणे के अंदर बारामती के अंदर जो देखा गया है कि 447 फाइल जो तो पुणे के अंदर आए हैं, जिसमें से 387 फाइल सिर्फ बारामती के। यानी ये देखा जा रहा है कि सिर्फ अल्पसंख्यक लोग जो तो बारामती में ही है, इस तरह से ये बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ एक राशन कार्ड के ऊपर एक ही फैमिली को लोन मिलना चाहिए, जबकि एक फैमिली में कई लोगों को इस तरह का लोन दिया गया है। हस्बैंड को अलग दिया गया है, वाइफ को अलग दिया है। एक ही फैमिली में हस्बैंड वाइफ को अलग अलग लोन दिया गया है। इसी के साथ साथ औरंगाबाद के अंदर अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन किया था, उनके लोन पास हो गए, वो फाइल डिस्बर्स होकर उनके 7/12 और नमूना 8 के ऊपर SDPI बीड शाख की जानिब से भी मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती तरक्याती कॉरपोरेशन महाराष्ट्र की कर्ज तकसीम में हुए मुबैना घोटाले की गहराई से तफ्तीश की जाए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। सैयद आबिद अब्बास की क़यादत में SDPI कारकुनों ने इस ज़िम्मन में ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम हवाले किया है, जिसमें कॉरपोरेशन में शफाफियत, खाती अफसरान के खिलाफ अदालती जाँच, नई बेदारी मुहिम और अक़लियती नुमाइंदों की तकर्री समेत 11 नुकाती मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम पेश किया। अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल की ईजाद हुई थी, लेकिन इसमें क्या मसला हो रहा है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन्होंने फाइल भर दी है पिछले 5 सालों में, किसी ने जो तो 2-3 साल पहले फाइल जो तो सबमिट की हुई, 2-3 साल उनको हो गए, उनको खर्च मिला नहीं। अब यहाँ का भीड़ का मसला ऐसा है, वैसे पूरे महाराष्ट्र का मसला है। भीड़ का हम जो तो इंक्वायरी किए, भीड़ के अंदर उनके मुताबिक 1000 बिजनेस फाइल जो तो सबमिट की। भिवंडी में मौलाना यूसुफ रज़ा क़ादरी की जानिब से उलमाए आयमा व दानिशवरान की एक अहम नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें फ़िल्म उदयपुर फाइल्स के ताल्लुक़ से हाल ही में मुक़ामी इंतज़ामिया को पेश करदा मेमोरेंडम पर आइंदा मुमकिना कार्रवाई के पहलुओं पर गौर व ख़ौस किया गया। इस पर तमाम उलमाए ने अपनी राय पेश की। इस इजलास में आइंदा माह रब्बीउल अव्वल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुख्तलिफ मिली व फलाई काम करने की तजवीज़ भी उलमाए ने पेश की। लिहाजा वो मेमोरेंडम दिया और उसके मुस्बित असरात ज़ाहिर हो रहे हैं और तमाम उलमा इकराम जो तशरीफ़ लाए थे उनका शुक्रिया अदा किया गया और मुजाहिद सुन्नियत मौलाना यूसुफ रज़ा साहब मदनी जो मदीने शरीफ में हैं, उनकी तरफ से उलमा इकराम को आइम्मा मसाजिद को दावत का भी एहतमाम था जो मेमोरेंडम में शामिल थे। और दूसरा ऐलान अब ये है कि इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो इससे दूसरे महीने में आ रही है, मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल में, तो उसमें 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1500 साला जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बड़ी शान और शौकत के साथ में हर साल निकलता है, इस साल भी निकलेगा। लेकिन एक खासियत ये रहेगी कि इसमें उलमा इकराम आइम्मा मसाजिद जो आसपास में पूरे शहर भिवंडी में, बल्कि आपके हम ज़रिए से न्यूज़ के ज़रिए से
आपके चैनल के जरिए हम ये ऐलान करना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं और जो मसाजिद हैं, उलमा हैं, आइम्मा हैं, मदारिस हैं, खानकाएँ हैं, उनको हम यहाँ से एक ये पैगाम देते हैं, अपील करते हैं, गुजारिश है हमारी कि वो अपने आसपास में मोहल्लों में जो मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी हैं, उनको भी एक अच्छा मतलब अपने नबी की सीरत, अपने नबी के अखलाक, अपने नबी के मामलात जो भी चीज़ें हैं वो दें, वो मतलब पहनेगा। और फिर समाज में जो है मतलब जितनी भी चीज़ें जो आज जहर घोला जा रहा है उसको मोहब्बत की शक्ल में लेके आए है ना। उलमा कराम जो इंशाअल्लाह मसाजिद की जो तकरीरें होती है बतौर ख़ास जुमा के रोज़, इंशाअल्लाह उलमा कराम इस पर जो है वो स्पेशली खुतबा देंगे, तकरीरें करेंगे और अवाम उन्नास को हर तरह से मुमकिन कॉर्नर मीटिंग वगैरह भी इंशाअल्लाह होगी। उलमा कराम खुद डोर टू डोर जाएंगे, नहीं तो अपनी अपनी मसाजिद से, मदारिस से, खानकाहों के ज़रिए से या स्टेज प्रोग्राम के ज़रिए से आवाम को इससे रोकथाम करने के लिए दिफाई तदबीरें भी इंशाअल्लाह इख्तियार की जाएंगी। देगलूर के भाईगांव में छत्रपति शाहू महाराज मराठी मीडियम हाई स्कूल की दीवार अचानक मुनद्दिम हो जाने के बाइस 10वीं जमात में ज़ेरे तालीम 4 तलबा जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया तब कई तलबा स्कूल के मैदान पर खेल रहे थे, ताहम जमात में 5 से 6 तलबा बैठकर स्टडी कर रहे थे। जख्मी तलबा को गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देगलूर मुंतकिल किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मियों की हालत अब मुस्तहकम है। भाईगांव के नायब सरपंच ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कराने में मदद की। इसी दौरान ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने तमाम सदर मदरसीन की एक मीटिंग बुलाते हुए इन्हें ज़रूरी हिदायत जारी की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईगांव में, जहाँ कल एक स्कूल में एक ऐसी घटना घड़ी। एक दीवार जो है सो कमज़ोर होने के बावजूद उसका वक्त पर मेंटेनेंस नहीं किया गया था। अचानक से गिरने की वजह से 4 जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, उनके ऊपर वो दीवार गिरी, जिनका इलाज आज देगलूर के सरकारी अस्पताल में चालू है। इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए भाईगांव के उप सरपंच मुन्ना देशी है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सरपंच साहब, मुझे ये बताइए, कल जो घटना घटी है इसमें जो हादसा हुआ, बच्चों को मार लगा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो घटना घड़ी वही इसकी दुखद घटना है कि उनके बच्चे स्कूल में जब पढ़ने आते, इल्म हासिल करने आते, तो उनके साथ ऐसा हादसा आना बोलता हमारे गांव के लिए, हमारे तालुके के लिए, हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है। और दूसरी बात, ये जो घटना हुई छत्रपति शाहू माध्यमिक विद्यालय भाईगांव यहाँ पर हुई सो है, और ये बिल्डिंग अच्छी मजबूत थी लेकिन उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, जो निष्काळजी पने की वजह से वो गिर गई, तो वो घटना हुई। फिर दूसरी बात, समस्या हमारी ये है कि भाईगांव में गांव के अंदर एक जिला परिषद स्कूल है जिसका मेंटेनेंस, जो बिल्डिंग की तामीर है वो निज़ामकालीन है, और आज तक वो जो भी मेंटेनेंस है, जो उसमें से झाड़ा उड़ गए और कहीं पे है कि नहीं चिड़िया गिर गए सोहर। ये प्राथमिक स्कूल है जो कि छोटे छोटे गांव के बच्चे वहाँ तालीम हासिल करते हैं, और आगे चल के अतिवृष्टि की वजह से, अगर ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये पुरानी बिल्डिंग है जो गिर गई, तो ये हमारे गांव का ही नहीं, हमारे आने वाले भविष्य का बहुत बड़ा नुकसान है। तो प्रशासन को बार बार हम कहते कि बाबा ये स्कूल का मेंटेनेंस करो, इसके लिए फंड रिलीज करो, बजट ये करो, लेकिन प्रशासन इसके लिए आंख बंद करके है। बीओ ऑफिस में कई बार तकरार दिए गई, लेकिन बीओ ऑफिस का भी कोई इसमें आके देखा गया नहीं गया। तो हमारी प्रशासन से तुम्हारे माध्यम के हिसाब से हमको ये बोलना है कि ये घटना जो हो गई, ये घटना का सबक लेके आगे चल के पूरे तालुके के जितने भी स्कूल है जो पुराने, वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन किया जाए, देखा जाए वहाँ की बिल्डिंगों की क्या हालत है, और उसके बाद है कि उसका मेंटेनेंस किया जाए। ये एक सबक है। आज अगर हम ये सबक को देके सुधरेंगे तो आगे बड़ी नुकसान नहीं होगा। इसका पूरे प्रशासन को मैं एक उप सरपंच होने के नाते मैं विनती करता हूँ कि इसकी दखल ली जाए और जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए, बस इतनी अपेक्षा है। ये थे भाईगांव के उप सरपंच मुन्ना देसाई, जिन्होंने कहा है कि जो हादसा इस स्कूल में हुआ, ऐसे हादसे दूसरे तालुके के स्कूलों में ना हो, इसकी प्रशासन जल्द से जल्द दखल ले। मुंसिफ टीवी, सैफुल्ला, देगलूर। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों की हजारों नर्सों ने गैर मुयन्ना मुद्दत की हड़ताल कर दी है। इस हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जिसमें 30,000 नर्सों ने अपनी खिदमत मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। इससे रियासत के बड़े सरकारी अस्पतालों, बुनियादी मराकज़, सेहत और दीगर तिब्बी इदारों में सेहत की खिदमत मुतासिर हो रही है। ये हड़ताल महाराष्ट्र स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन ने शुरू की है।
15 और 16 जुलाई को रियासत भर की नर्सों ने मुंबई के आज़ाद मैदान में एहतजाजी धरना दिया। इसके बाद नर्सों ने 17 जुलाई को एक दिन के लिए काम रोककर एहतजाज किया। इस एहतजाज में काम मुकम्मल तौर पर नहीं रोका गया, लेकिन अब नर्सों ने मुकम्मल हड़ताल कर दी है। हड़ताल में 45,000 नर्सेस सब महाराष्ट्र शासन में जो काम कर रहे हैं वो शामिल है, शासकीय नर्सेस इसमें शामिल है। और दुख की बात ये है कि हम लोगों की डिमांड तो वो सुन रहे नहीं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे, जो संचालक लेवल पे, आयुक्त लेवल पे हम लोगों को एक लेटर निकाला गया है कि अगर आप आंदोलन पीछे नहीं लेते हैं, बंद नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर निलंबन की, सस्पेंड की कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारी डिमांड सुन रहे नहीं सुन रहे हैं और हम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जो ये सुरी चला रहे हैं वो बहुत ही दुख की बात है। ये मुझे आपको बताना है। आप अकोला में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने भूख हड़ताल शुरू की है। अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से बढ़ाए गए टैक्स को कम करने, ताखीर से टैक्स अदा करने पर सूद वसूली के अमल को ख़त्म करने और शहर में बुनियादी सहूलियात जल्द अज जल्द फराहम करने के मुतालबात को लेकर आम आदमी पार्टी की जानिब से धरना आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इस मामले में कोई संजीदगी ना दिखाई जाने पर नाराज होकर आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लगातार भूख हड़ताल के बाइस आम आदमी पार्टी के कारकुनों की हमारा आंदोलन जो है तो अकोला की जनता को मूल सुविधाएं मिल सके उसके लिए चल रहा है। हमने 9 मांगे पिछले 20/7/2025 के लिए निवेदन द्वारा किए थे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, हमको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। तो हमने 7/7/2025 के अंदर हमने साकड़ी उपोषण स्टार्ट किया। 8 दिन तक हमारा साकड़ी उपोषण चला। उसके बाद में हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई प्रॉपर वे में बात नहीं हुई। तो हमने 15/7/2025 के अंदर हमारा उपोषण शुरू कर चुके हैं। हमको अब 4 दिन हो चुके हैं। मेरे साथ में मेरे सीनियर अशोक शेखोकार जी और मैं खुद बैठा हूँ। प्रशासन ने जो तो हमारी 4 मांगे पूरी कर ली है। 5 मांगे जो बची हुई है, तो जनता जिसके लिए तरस हो चुकी है। 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के थ्रू जो जनता पे कुंकरण टैक्स लगा था, उस टैक्स को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर उनसे डिमांड की है। सेकंड जो है तो जो टैक्स के ऊपर ब्याज लगा रहे हैं, वो ब्याज को खत्म करो और उसको मूल रकम को इंस्टॉलमेंट हो। इसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम यहाँ से हमारे उपोषण के ऊपर से उठेंगे नहीं। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।